डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया था, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये अधिकार है, ये दो अनुच्छेदों के अंदर निहित है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भारत के संविधान के द्वारा तीन व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुराव्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम निषिद्ध किए जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 23 ये कहता है, अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुराव्यापार, बेगार और बलात् श्रम, ये तीन शब्द आए अनुच्छेद के अंतर्गत। मानव का दुराव्यापार, बेगार और बलात् श्रम को क्या किया गया? संविधान के द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है। भारत के अंतर्गत सदियों से मानव का दुर्व्यापार होता आया है, लोगों से बेगार करवाई जाती रही है और बलात् श्रम करवाया जाता रहा है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा इन तीनों प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है। मानव दुराव्यापार का मतलब है मानव का किसी भी तरीके से व्यापार करना, वाणिज्य करना, जैसे मानव को बेचना, खरीदना, महिलाओं को बेचना, बच्चों को बेचना, दास बनाना, ये सब मानव दुराव्यापार के अंतर्गत आते हैं। अब कबूतरबाजी का जो कार्य किया जाता है वो संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को व्यापार के तरीके से काम में नहीं ले सकता। किसी भी व्यक्ति को हम बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्त्री को किसी भी तरीके से उसका दुराव्यापार नहीं किया जा सकता। बेगार शब्द का मतलब है बिना पारिश्रमिक दिए या बिना उचित पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। जैसे सदियों से भारत के बड़े बड़े जो जमींदार थे, जागीरदार थे, वो गरीब जनता से बगैर उचित पारिश्रमिक दिए बिना ही उन्हें अपने खेतों पे, अपने घरों में उनसे कार्य करवाते थे। तो अब संविधान के द्वारा इस बेगार को खत्म कर दिया गया है। यदि हम किसी व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक दिए बिना कार्य करवाते हैं तो वो भी बेगार की श्रेणी में आता है। जैसे कि एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी का कार्य करता है और 400 या 500 रुपए उस समय मजदूरी है, उचित पारिश्रमिक है उस समय का, और यदि आप उस व्यक्ति को 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए भी देते हो तो वो भी बेगार की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि जो पारिश्रमिक है वो उचित होना चाहिए। और बलात् श्रम शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना बलात् श्रम कहलाता है। यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाते हो तो वो संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है, आप उससे ऐसा नहीं करवा सकते। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यदि आप उसे बाध्य करके कोई कार्य करवा रहे हो तो वो बलात् श्रम, यानी किसी व्यक्ति से आप जोर जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 भारत के अंदर सदियों से प्रचलित इन कुप्रथाओं को समाप्त करता है कि मानव का दुराव्यापार नहीं किया जाएगा,
बेगार नहीं करवाई जाएगी किसी से, और बलात्कार है वो संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। ये अनुच्छेद 23(1) के अंदर ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत है। अब देखिए अनुच्छेद 23(2), इसमें दूसरा इसका अनुच्छेद 23 के अंदर दूसरा हिस्सा अनुच्छेद 23(2), उसमें क्या है अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23(2), इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य या प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का नियम बना सकता है, परंतु इस प्रकार किसी अनिवार्य सेवा का नियम बनाते समय जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग रूप आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, देखिए अनुच्छेद 23(2) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) प्रावधान करता है कि राज्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य या प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा का नियम बना सकता है, परंतु इस प्रकार किसी अनिवार्य सेवा का नियम बनाते समय जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग रूप आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए मैंने आपको अनुच्छेद 23(1) के अंदर ये बताया था कि मानव का बुरा व्यापार, बेगार और बलात् श्रम है वो कानूनी दृष्टि से निषिद्ध कर दिया गया है। कोई व्यक्ति किसी से इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकता, किसी से बेगार नहीं ले सकता, उचित प्राश्रमिक के बिना कार्य नहीं करवा सकता। परंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) राज्य को अधिकार देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2) राज्य को अधिकार देता है कि वो किसी सार्वजनिक उद्देश्य से या किसी सार्वजनिक प्रयोजन से ऐसा कार्य जो समाज हित का हो, राष्ट्र के हित का हो, राज्य के हित का हो, ऐसे कार्य के लिए राज्य है वो अपने नागरिकों से अनिवार्य तौर पे कार्य करवा सकता है, और उसके बदले राज्य यदि चाहे तो कोई प्राश्रमिक भी न दे। यानी राज्य यदि चाहे तो किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जन कल्याण के कार्य के लिए या राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी अनिवार्य सेवा के नियम को लागू कर सकता है, और इसके लिए राज्य चाहे तो कोई प्राश्रमिक भी न दे। इसे अनुच्छेद 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। परंतु राज्य जब इस प्रकार का कोई अनिवार्य सेवा का नियम बनाता है तो उस समय राज्य के द्वारा किसी भी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा कि अमुक कार्य है
वो अमुक जाति के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा, या अमुक कार्य है वो अमुक धर्म के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझे, किसी गांव के अंदर एक तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सब लोगों की जल की व्यवस्था करने के लिए, तो राज्य ये आदेश जारी कर सकता है कि इस तालाब के अंतर्गत इस तालाब निर्माण के कार्य में इस गांव के जो लोग हैं वो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति 3 घंटे काम करेगा, प्रतिदिन 3 घंटे काम करेगा, ऐसा राज्य नियम बना सकता है। और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, तो राज्य इस प्रकार का नियम बना सकता है। परंतु राज्य है वो इस नियम को बनाते समय धर्म, जाति, वंश, लिंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी राज्य ये नहीं कह सकता कि जो गांव के अंदर जो तालाब बनाया जा रहा है उस तालाब के अंतर्गत अमुक जाति के लोग ही कार्य करेंगे, या अमुक धर्म के लोग ही कार्य करेंगे, या केवल महिलाएं ही कार्य करेंगी, या बच्चे ही कार्य करेंगे, या पुरुष ही कार्य करेंगे, या अमुक रंग रूप वाले कार्य ही करेंगे। इस प्रकार का नियम नहीं बना सकता। यानी राज्य बिना कोई जाति, धर्म, वंश, लिंग, रूप का भेदभाव किए बिना राज्य किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा का नियम बना सकता है। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(2) के अंदर कही गई है। और जब राज्य इस प्रकार के किसी सार्वजनिक उद्देश्य या प्रयोजन के लिए ये नियम बनाता है तो इसको बलात्, श्रम या बेगार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 23 इस प्रकार का प्रावधान करता है। अब देखिए हम अगला अनुच्छेद 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर दूसरा अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें दो मोटे तौर पे दो ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और 24। तो इसमें अब जो 24वां अनुच्छेद है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। देखिए अनुच्छेद 24 कहता है राज्य 14 वर्ष से कम आयु के राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी परिसंकट में राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी परिसंकट में कार्य में नियोजित नहीं कर सकता। इसमें राज्य शब्द है, इसको हम हटा दें। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी परिसंकट में कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये जोड़ देते हैं, नहीं किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 24वां अनुच्छेद क्या बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं या जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को कारखानों के अंदर, खान के अंदर या किसी अन्य परिसंकट में कार्य के अंदर उनको क्या नहीं किया जा सकता? नियोजित, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। यानी बालकों से हम कारखानों में, खानों में और किसी संकट में कार्य में उनसे हम कार्य नहीं करवा सकते। जैसे संकट में कौन से कार्य हो सकते हैं? जैसे रेलवे में इनसे कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि पहाड़ी पर पत्थर खोदना एक बड़ी संकट में कार्य है, जीवन जाने का खतरा है।
या पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग, पटाखा कारखाना या उद्योग, या कोई रसायन उद्योग जिसमें केमिकल वगैरह बनते हैं, इस तरह के जो कार्य हैं वो संकटमय कार्य है। तो राज्य कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को कारखानों के अंदर, खानों के अंदर और अन्य जो संकटमय कार्य हैं उनमें उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। संकटमय कार्य में जैसे रेलवे के अंदर है, पहाड़ों के ऊपर पत्थर खोदने का कार्य है, पटाखा उद्योग है जिसमें पटाखों का निर्माण होता है, या कोई रासायनिक उद्योग है, ऐसे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य नहीं करवाया जा सकता। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसद के द्वारा समय समय पर ये निर्णय लिए गए हैं कि अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी अन्य कार्य में भी नियोजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये संकटमय कार्यों के अलावा अब वर्तमान समय में बच्चों से किसी भी होटल के अंदर, चाय की दुकान के ऊपर, किसी अन्य दुकान के ऊपर उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। यानी अब 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंदर, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के द्वारा ऐसे बच्चों को क्या दिया गया है? शिक्षा का मूल अधिकार। शिक्षा का मूल अधिकार अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रदान कर दिया गया है, आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और ये अधिकार ये देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। यानी अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से हम किसी भी प्रकार का दुकानों में, सार्वजनिक स्थलों पे, चाय की दुकानों पे, कहीं पर भी जो कार्य है वो नहीं करवा सकते 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि अब उनको 6 से 14 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है। और ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में प्रभावी कर दिया गया। यानी कहने की बात है कि छोटे हाथ कलम के साथ, छोटे हाथों में कलम होनी चाहिए, हथौड़ा या अन्य प्रकार के कार्य करने के औजार उनके हाथों में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार अब बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया गया है। तो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों से 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार के जो संकटमय कार्य हैं उनमें उनसे कार्य नहीं करवाने की बात करता है। और अब संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1975-76 या बाल श्रम निषेध अधिनियम 75-76 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि बच्चों से सार्वजनिक स्थलों पे कार्य नहीं करवाया जा सकता है, परंतु बच्चों से अपने घर के अंदर कार्य करवाया जा सकता है माता पिता के द्वारा। वो कोई बच्चों का शोषण नहीं समझा जाएगा। बच्चों से अपने घर के जो साधारण कार्य हैं वो करवाए जा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे।